किसने तोड़ा है उसका नाम बताओ, और यदि नाम बताने में कोई समस्या आ रही हो तो फिर दिखाओ, बेग दिखाओ, बेग माने जल्दी दिखाओ, माने दिखा दिया जाए। फिर परशुराम जी ने कहा यदि नाम भी ना बताया गया और कहा यदि दिखाया भी ना गया तो कहा करूंगा क्या, कहा जहां तक तेरा राज्य है मैं वहां तक की धरती ही पलट दूंगा। और जिस समय सभा में उपस्थित सभी वृंदों ने परशुराम जी की घोषणा को सुना तो परिणाम क्या हुआ। सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोच ही शकल त्रास और भारी मन पछतात सीए महतारी विधि अब सबरी बात बिगारी तो भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता अर्ध निवेश कल्प सब बीता। और जिस समय सभी लोगों को डरा हुआ देखा हमारे भैया ने तो एक निवेदन किया, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा होइए क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ हे स्वामी, ऐसे तो कहा था पंडित जी। हाँ, हे नाथ हे स्वामी, जो शिव धनु तोड़ने वाला है, जो शिव धनु भंजनी हारा है, वो कोई और थोड़ी है, आपके चरणों का दास है। अर्थात जिस व्यक्ति ने धनुष का खंडन किया है वो आपके सामने उपस्थित है, महाराज आज्ञा करो। लेकिन हमारे भैया के विचारों की भाषा ही परशुराम जी के समझ में नहीं आई। ऐसा नहीं कि वो नहीं कह सकता कि धनुष मैंने तोड़ा है, वो यह कह सकता था कि धनुष मैंने तोड़ा है। यदि वो यह कह देता कि धनुष मैंने तोड़ा है तो ये मैं शब्द अभिमान के अर्थों में गिना जाता है। ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कह सकता था। प्रश्न हुआ धनुष किसने तोड़ा तो वो कह देता है महाराज आपके दास ने तोड़ा है। तो इसका मतलब क्या है, क्यों सब खल रहा है आपको क्या। हाँ, खलेगा भी आगे बताएंगे खलेगा। हाँ, तो और दूसरी बात तो इन्होंने कहा कि हमारा वो दास नहीं है, राम वो हमारा दास नहीं है, वो हमारा शत्रु है, अरि है, बैरी है, रिपु है। मैं चिंतन करने के लिए बाध्य हो गया। परशुराम जी ने धनुष तोड़ने वाले से जो संबंध बनाया है वो शत्रुता का संबंध बनाया, ठीक है ना। तो क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र है, क्या धनुष तोड़ने वाला शत्रुता के संबंध का पात्र है। निर्णय मिला नहीं, वो तो मित्रता के संबंध का पात्र है। चूंकि धनुष तोड़ने वाला है विप्र सेवी, धनुष तोड़ने वाला है वयोवृद्धों का सम्मान करने वाला, धनुष तोड़ने वाला है गौ माता की सेवा करने वाला, धनुष तोड़ने वाला है संत महापुरुषों की आज्ञा मानने वाला। ऐसे व्यक्ति से शत्रुता का संबंध, ये बात कुछ हमें ठीक ठीक समझ में नहीं आ रही। कोई पापी हो, अत्याचारी हो, अधर्मी हो, अधार्मिक हो, उससे यदि शत्रुता का संबंध बनाया जाए तो ठीक है। और यदि कोई सदाचारी है उससे यदि कोई शत्रुता का संबंध बनाए तो ये बात अच्छी नहीं है। तो क्या परशुराम जी के ऊपर माया का प्रभाव, और यदि माया है, यदि माया है तो क्योंकि माया भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन, तो माया भेद सुनो प्रिय सो विद्या अपर अविद्या दो, एक विद्या माया और एक अविद्या माया, और दोनों के अपने अपने प्रकार हैं। अविद्या माया, विद्या माया ईश्वर की भक्ति देती है, विद्या माया परमात्मा की भक्ति देती है, और अविद्या माया जीवात्मा और परमात्मा के बीच में दीवार खड़ी करती है। अविद्या माया के लक्षण होता है कि जो अपना होता है, अविद्या माया उसे सपना कहती है, और जो सपना होता है अविद्या माया उसे अपना कहती है। जैसे ये संसार है तो सपना, लेकिन माया के कारण लोग इसे कहते हैं अपना, और वो परमात्मा है अपना, लेकिन माया के कारण लोग उसे कहते हैं सपना। तो क्या अविद्या माया का प्रभाव परशुराम जी के ऊपर, यदि ऐसा है तो आइए कुछ सत्संग करते हैं, शायद कुछ माया की छटनी संभव हो सके। और जब माया छट जाएगी तो जीव के नेत्रों में सीधे परमात्मा का दर्शन प्राप्त होता है। पंडित जी प्रणाम, कुल समेत स्वर्ग में चले जाए। चलिए, और सब कुशल मंगल क्या, और सब कुशल मंगल है पंडित जी। कुशल मंगल पूछ रहा है, इतना बाचार है या भगवान धनुष का, भगवान शंकर का धनुष टूटा पड़ा है, इसे कुशल मंगल दिखाई पड़ रहा है। कितना बाचार है ये, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, कुशल मंगल पूछ रहा है मुझसे। मैंने कह दिया तुझको आशीर्वाद दे दिया, जा कुछ समय स्वर्ग में जा, जा। कह रहे कुशल मंगल नहीं है, तो कुशल मंगल भी तो राम जी के नाम से है।
कैसे? मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी। विश्राम भी राम जी के नाम से, सो सुखधाम राम असनामा और अखिल लोकदायक विश्रामा। सो सुखधाम राम असनामा। आ रहा समझ पंडित जी? हाँ। मंगल करनी कथा भी, राम जी की कथा भी मंगल करती है। मंगल करनी कलमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। तो कहां से कुशल मंगल धरा है? लड़े घूम रहे हो, नहीं से कुशल मंगल चाहा तो कहां से मिली? तो धनुष क्रोध के मूल में क्या है? धनुष टूट गया इसलिए आप क्रोध कर रहे हैं। धनुष का क्रोध का कारण धनुष को टूटना है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत धनवी तोड़ी लड़काई। हमने अपने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी, एक नहीं बहुत धनवी तोड़ी लड़काई। तब कहूँ न असरिस असरिस ऐसा रिस, तब कहूँ न असरिस कीन गोसाई। तो क्या इस धन से ममता? यदि ममता है, यदि ममत्व है तो मैं जानना चाहता हूँ पूज्य पाठ प्रातः स्मरणी आदरणी श्रद्धे कुछ कमी तो नहीं है? पूज्य पाठ ऐ धन पर ममता कही हेतु। मिर्ची बहुत छोटी है, बहुत तीखी है, देखा? अधगर गगरी छलकती जाए। आधी गगरी जो जल से भरी होती है वो पानी से छलकती है, और जो पूरी भरी होती है वो छलकती नहीं है। देखिए, शेष विष फन भर, शेष विष फन भरे तऊ न करे आतंक, और बिच्छू थोड़े जहर में फिरे उठाए डंक। क्या करती है बिच्छू? तुरंत डंक मार देती है। और शेष नाग के पास विष का भंडार है, लेकिन विष का प्रयोग जल्दी किसी के ऊपर वो नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। अब बालक जहां से प्रारंभ हुआ था वहीं से मैं आरंभ हो रहा हूं। बालक कह रहा था कि परशुराम जी जो है धनुष तोड़ने वाले के साथ शत्रुता का व्यवहार स्थापित कर रहे हैं। बेटा, संसार में 3 प्रकार के शत्रु होते हैं और 3 प्रकार के मित्र होते हैं। संसार में 3 प्रकार के शत्रु होते हैं और 3 प्रकार के मित्र होते हैं। अपना मित्र मित्र है, अपने मित्र का जो मित्र है वो भी अपना मित्र है, और जो अपने शत्रु का शत्रु है वो भी अपना मित्र है। अपना शत्रु शत्रु है, अपने मित्र का जो शत्रु है वो भी अपना शत्रु है, और जो अपने शत्रु का मित्र है वो भी अपना शत्रु है। तो संसार में 3 प्रकार के शत्रु और 3 प्रकार के मित्र पाए जाते हैं। और संसार उस धनुष तोड़ने वाले को यहाँ छिपाया जा रहा है, लुकाया जा रहा है, कोई नहीं बता रहा है। राजा जनक से मैंने पूछा, कहू जनक धनुष के तोड़ा, बेग दिखाओ। नाम पूछा, नहीं बताया। हमने कहा रूप दिखाओ, रूप भी नहीं दिखाया। तो हमें कहना पड़ा कि बेग दिखाओ, मूर्णत आजू उल्टो मई जहां लही ताओ राजू। जहां तक तेरा साम्राज्य इसे उलट पुलट कर दूंगा। लेकिन फिर भी वो मुख को नहीं खोला। अतदर उतर देत नप नहीं खोला। इसके बाद तुम्हारे भैया खड़े हो गए। भैया ने तुम्हारे कहा, सभय बिलोके लोग सब जान जान की भीड़, और हृदय नहरस विषाद कछ बोले श्री रघुवीर। बोले क्या बोले? वो भी बोले, नाथ संबुधन भंजरी हारा हुई है केहू एक दास, हमारा दास होगा कौन? भगवान शंकर का धनुष तोड़ने वाला। और हुई है कौन? हुई है केहू। अरे भाई, पूछा जाए कि अमुक को देखा है, धनुष किसने तोड़ा? हुई है कहू। अरे कहना भाई कौन कहू? अरे कहना हो ही कहू, जाओ ढूंढ हो जाए, हो ही कहू। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर तुम कहते हो, कोई कह देता कि मैंने धनुष को तोड़ा है, तो अहंकार, धनुष तोड़ने वाले के को अहंकार की उत्पत्ति हो जाती। नहीं, वो मैं नहीं कहता, वो कह देता तो मम पद, तो मम पद। मैं आपके चरणों का क्या हूं? मैंने तोड़ा है, लेकिन
क्या किया है? नाथ समुधन भंजन हारा तो पद्मम दास तुम्हारा, मैं आपका दास हूं। तो पद्मम कह करके अपना काम चला सकता था और मैं जान जाता कि धनुष तोड़ने वाला अमुक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें भ्रमित करने की कोशिश की। ये एक दास तुम्हारा, कोई दास होगा आपका? ढूंढो जाके। और मैं ढूंढूं तो मैं ढूंढूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि अपराधी को मैं ढूंढता नहीं हूं, अपराधी स्वयं आकर मुझसे कहेगा कि मैं अपराधी नाथ तुम्हारा। वो कहेगा, आकर कहेगा। मैं इस प्रकार का दंडाधिकारी हूं कि वो मुझसे आकर कहेगा मैं अपराधी नाथ तुम्हारा। हाँ, पूरे समाज का। और तुम तो कुछ हो नहीं हो, पता है? तुम्हारे पिताजी ऐसे नहीं बोला थे जैसे तुम बोल रहे हो पटुआइस। और मैं तुमको छोड़ इसलिए रहा हूं कि मैंने कसम से कह रखा है कि मैं किसी बालक का वध नहीं करूंगा। और नहीं तो अभी तक तू काल का ग्रास हो जाता, जो पटुआ की तरह टाई टाई बोल रहा है? तेरी इतनी हिम्मत जो मेरे सामने बोल रहा है? क्या समझता है? कह रहा है सहस्त्र बाहु समसो रिपु। कैसे? तो सहस्ता बाहु के समान वो मेरा रिपु। कैसे? तो सहस्ता बाहु ने क्या किया था? मेरी गाय कामधेनु का जबरन मेरे पिता से छीन ले गया था, अपहरण किया था। वहां पर पितृ भक्त पर ठेस पहुंची थी और यहां पर मेरे गुरु के धनुष को तोड़ दिया गया है। यहाँ गुरु भक्त पर ठेस पहुंची है। 5 प्रकार के पिताओं में गुरु भी एक प्रकार का क्या है? पिता है। वहां पिता की भक्ति पर ठेस, यहाँ पिता की भक्ति पर ठेस, अर्थात दोनों भक्तियां क्या है? समान है। इसलिए सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। इसलिए मेरा सहस्त्र बाहु के समान वो शत्रु है, रिपु है, बैरी है। समझ गए? तुम कहते हो विद्या और अविद्या। विद्या भगवान के भक्ति में साधक बनती है और अविद्या रुकावट डालती है। तो अविद्या का काम कौन करता है? कौन करता है विद्या का काम? आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की कड़ी का नाम क्या है? आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की कड़ी का नाम ही महात्मा है। क्या है? महात्मा। आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की कड़ी का नाम है महात्मा। तो तुम्हारी अविद्या यहाँ काम नहीं करेगी, यहाँ महात्मा काम करेगा। और महात्मा कौन होता है? जिसकी आत्मा ही महान हो, महान आत्मा। महात्मा जानते हो? आत्मा परमात्मा और उनके जोड़ने की कड़ी का नाम है महात्मा। तुम्हारी अविद्या किनारे हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो। तुम कह रहे हो बहु धनुई तोरी लड़काई, तुमने बहुत सारी धनुषों का खंडन किया। अब बेटा एक बात बताए तुमको, यहाँ एक धनुष टूटा तो उसका एक विवाह हो गया। यहाँ एक धनुष टूटा तो टूटत ही धनु भयऊ विवाहू, उसका विवाह हो गया। और तुमने बहुत तोड़ी, अब तुम्हारा बहुत ब्याह हुई है, तो क्या करी हो तुम? उसने एक तोड़ा, नया तर्क दे रहा हूं नया तर्क जोड़ के दे रहा हूं। उसने एक तोड़ा, एक विवाह, और तुमने बहुत तोड़े, तो कितने विवाह होने चाहिए? बहुत। अगर जा रहे हो रुको, चल रहा हूं मैं भी चलूंगा। मैं बहुत तोड़ा तो बहुत विवाह है। बहुत धनुई तोरी लड़काई। लड़काई कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष की। और 5 वर्ष का बालक कहाँ रहता है? अपने घर में रहता है। तुम खूब धनुई बनाओ, खूब धनुई तोड़ो, तुम अपने घर का चूल्हा फोड़ो, तुम अपने घर में आग लगा दो, हमसे क्या मतलब? लेकिन जो ये धनुष टूटा है, ये तुम्हारे पिताजी का धनुष नहीं है। ये तुम्हारे पिताजी का धनुष नहीं है, ये भगवान शंकर का धनुष है, ये मेरे पिताजी का धनुष है। तो ये जब धनुष मेरे पिता का है, और तो उस अपराधी को ढूंढूंगा मैं, तुम नहीं। क्यों? क्योंकि ये धनुष दिव्य है। धनुष दिव्य है। 3 धनुषों को किसी किसी ग्रंथ में इनमें 2 धनुषा, 2 धनुषों को श्रेष्ठ बताया गया। किसी किसी ग्रंथ में 3 धनुषों को श्रेष्ठ बताया गया।
और किसी ग्रंथ में 5 धनुषों को श्रेष्ठ बताया गया। जहां पर 2 धनुषों को श्रेष्ठ बतलाया गया वहां अजगौ और सारंग आया। जहां 3 धनुषों को श्रेष्ठ बतलाया गया वहां अजगौ, सारंग और गांडीव आया। जहां 5 धनुषों को श्रेष्ठ बतलाया गया वहां कौन कौन आया? अजगौ, सारंग, गांडीव, मांडीव और पुष्कर। ये 5 धनुष आए। अब देखिए फिर एक बिंदु दे रहा हूं। अजगौ था भगवान शंकर के पास जो आज टूट गया। टूट गया। अच्छा, सारंग था भगवान विष्णु के पास। जब 5 वर्ष की आयु में चक्रतीर्थ नामक स्थान पर मैंने तपस्या की तो भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के सारंग नामक धनुष मुझको दे दिया और कहा, राम, जब तक ये धनुष तुम्हारे हाथ में रहेगा, जब तक तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा, युद्धक्षेत्र में डरा नहीं पाएगा, युद्धक्षेत्र से तुम्हें कोई भगा नहीं पाएगा। तो सारंग मेरे पास है। एक धनुष बचा, उसका नाम है गांडीव। गांडीव किसके पास है? गांडीव धनुष किसके पास है? समाज में, हमारा लक्ष्मण से प्रश्न नहीं है, समाज में अगर किसी को पता हो तो बता सकता है गांडीव किसके पास है? अर्जुन के पास। कितने जोर से बोल रहा है। आज लग रहा है उत्तर बिल्कुल सही दे रहा है। अगर इतना सरल उत्तर होता, हल्के में लिए हो क्या? तो मैं इतना हल्के में तुम हमका लिए हो, हल्के में तुम बालक हमको लिए हो। अभी अर्जुन कहां से आ गए? कहां खड़े हो? कौन से त्रेता में खड़े हो? बताया तुम्हारे गुरुओं ने नहीं बताया? उनको ये पता नहीं तो मैं किसके सामने भेज रहा हूं तुमको? आप ही बता दीजिए ना, जब आपके सामने भेजा। क्या बताओ। हम तो बताएंगे ही। अभी अर्जुन का जन्म भी नहीं हुआ। क्यों? अर्जुन कब होंगे? द्वापर में। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी चल रहा है त्रेता। और त्रेता में भी कौन सा त्रेता है? 19वें त्रेता का तो मेरा जन्म है। अभी ये 24वां त्रेता है। और 24वें त्रेता में मैंने पूछा है गांडीव किसके पास है? बालक को नहीं बोलना चाहिए, हमने कहा था। ये प्रश्न बालक के लिए नहीं है, कहा था। लेकिन ये जबरदस्ती बोल रहा है तो मैं क्या करूं? कुछ लोग होते हैं जबरदस्ती आए आ बैल मोए मार। हमने ये प्रश्न आपके लिए बेटे नहीं किया था, मुझे पता है तुम्हारे बुद्धि से परे होगा। हमने समाज से किया था। कहा था कि गांडीव किसके पास है? अभी अभी मतलब 24वें त्रेता में। चलो आगे बताएंगे। अगर किसी को याद आए तो बताना, नहीं फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए और आगे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, ज्ञानी लोग बैठे, हल्के में लिए आप लोगों को भी, हमको तो ले ही रहे, आप लोगों को भी ले रहे। ये बड़ा जो है तेज बालक है। ये अपने पक्ष में स्वयं तो है ही, चाहता है कि पूरे समाज के लोग भी मेरे पक्ष में हो जाएं। परशुराम जी अकेले क्या करेंगे? तो बेटा मैंने 17 अछौड़ी सेना का वध किया है, पता है तुमको? सहस्ता बाहु का वध मैंने ऐसे नहीं किया। सहस्ता बाहु ने जब मेरी गाय कामधेनु का अपहरण किया तो मैंने सहस्ता बाहु, जब मैं घर आया, आश्रम में आया, तो मेरे पिता ने कहा, माता ने मेरी कहा कि सहस्ता बाहु कामधेनु को ले गया और पिताजी को अपमानित किया। मैं तुरंत उठाया परस को और अपने सारंग को पहुंचा। कहा? सहस्ता बाहु के यहाँ। सहस्ता बाहु को मैंने युद्ध के लिए ललकारा। सहस्ता बाहु की सहस्त्र भुजाओं को मैंने ध्वंस किया और अपनी कामधेनु को लेकर आश्रम आ गया। तो उसके चारों पुत्रों ने मेरे पिता जमदग्नि का वध कर दिया। जब मेरे पिता जमदग्नि का वध कर दिया तो फिर पुनः प्रश्न उठा। उस समय मेरी माता ने 21 बार मुष्टिका का प्रहार अपने पक्ष स्थल पर किया था। उसी समय मैंने एक सौगंध ली थी कि 21 बार इस पुरुष का नर्तन संसार में घूम घूम कर होगा। और मैंने 21 बार क्षत्रियों से इस पृथ्वी को बीन कर दिया। लेकिन मैंने सभी क्षत्रियों को नहीं मारा, मैंने उन्हीं क्षत्रियों को मारा जो आतताई थे, अत्याचारी थे, पापाचारी थे, उनका वध किया मैंने। और 21 बार इनका ध्वंस करके इनकी भूमि को छुड़ा करके मैंने गरीब ब्राह्मणों में ब्राह्मणों को दान में दे दी। ये मेरा चरित्र है। सुनो
बहुत हुई तोरी लड़काई कबहू न असली स्कीन गुसाई। कह रहा है कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। क्रोध मैंने क्यों नहीं किया पता है? बहुत अकड़ के चल रहे हो। कितना वजन है? कितना वजन है तुम्हारा? वजन पूछ रहे हो? हाँ क्यों? पूछ रहा हूँ। क्या करेंगे आप वजन? बहुत ऐसे चल रहे हो ऐसे हैं। गोद में ले लोग सोच रहे हो क्या? क्या गोद में? गोद हल्के में नहीं वाला ले। लेता हूँ मैं। फरसा चलता है, हल्का तुम्हारा बंद हो जाएगा, फलका चालू हो जाएगा। इधर खड़ो, इधर खड़ो, आए, इधर खड़ो। जबरदस्ती है क्या? हाँ जबरदस्ती है। बड़ों की आज्ञा मानना। बहुत सुंदर ये छोटों का। आप सुन रहे हैं सुंदर परशुराम और लक्ष्मण संवाद। परशुराम की भूमिका में आदरणीय श्री बबलू पंडित जी को और लखनलाल जी की भूमिका में दया वाजपेयी जी झलोखर आश्रम और ये ऐसे लखनलाल हैं जिनके बारे में कहते हैं कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर और देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। सुंदर संवाद में प्रभावित हुए हैं हमारे मंडल के संचालक बाल रामलीला मंडल भटेवर जनपद महोबा आदरणीय श्री राज मिश्रा जी। आपकी ओर से दोनों महान विभूतियों के चरणों पर 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए व्यास जी, इस पुरस्कार के माध्यम से पात्र की झोली नहीं भरी जा सकती, लेकिन पुरस्कार के माध्यम से ये पता चल जाता है कि हमारी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है और इससे पात्र का हर्षवर्धन भी होता है। चलो, कह रहा है कबहू न असली कीन गुसाई, वैसे धनुष तोड़ना उचित नहीं है। क्यों? अगर अस्त्र शस्त्रों को तोड़ा जाएगा तो सीमा की रक्षा कैसे होगी? अगर इसी प्रकार अस्त्र शस्त्र टूटते रहे तो सीमा की रक्षा कैसे की जाएगी? इस बात पर ध्यान देना है बेटा, ठीक है? चलो, कबहू न असली स्कीन गुसाई, तुमने कहा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। क्रोध मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि अवतार 4 प्रकार के होते हैं। अंशा अवतार, अंशंसा अवतार, पूर्णा अवतार और आवेशा अवतार। उनमें से आवेशा अवतार है मेरा, आवेशा अवतार है मेरा। एवं भगस्व विश्वात्मा भगवान हर ईश्वरा अवतीर्णम परमभारो भुवो अहन बहुओ न पाला है। बहुत सारे जो पृथ्वी पर भार स्वरूप राजा थे, उनके मान मर्दन के लिए मेरा अवतार हुआ। तो मेरा अवतार कौन सा हुआ? तो शास्त्र कहता है आवेशा अवतार हुआ। क्रोध का अवतार हुआ तो क्रोध मैं करता नहीं हूं, क्रोध का अवतार ही है मेरा, ठीक है? तो यही धन पर ममता के ही हेतु तुम कह रहे हो धनुष पर ममता क्यों है? इस धनु पर मुझे ममता नहीं है, मेरी भक्ति है, मेरी श्रद्धा है। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान का ये धनुष है और भगवान ये शंकर का धनुष है। भगवान शंकर क्या है? भगवान शंकर ईश्वर है। भगवान शंकर ईश्वर है और ईश्वर की वस्तु में ममता होना ममता नहीं कहलाती। क्या कहलाती है? भक्ति कहलाती है, श्रद्धा कहलाती है। जैसे भगवान शंकर के धनुष में मुझे ममता है, बालक कह रहा है, तो मेरी ममता नहीं है, ये मेरी भक्ति है, ये मेरी श्रद्धा है। जैसे भगवान शंकर के त्रिशूल में ममता होना ममता नहीं, क्या है? भक्ति है, श्रद्धा है। भगवान शंकर के रुद्राक्ष में ममता होना ममता नहीं है, क्या है? ये भक्ति है, श्रद्धा है। भगवान शंकर के डमरू में ममता होना ममता नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर है। ईश्वर की किसी वस्तु में ममता होना भक्ति कहलाती है, श्रद्धा कहलाती है। नारद जी भक्त सूत्र में एक सूत्र लिखते हैं, क्या? पूजेश अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति जो अनुराग होता है उसे ममता नहीं कहते, उसे भक्ति से जाना जाता है। इसलिए बेटा समझाओ और पहले हमको जानो फिर पहचानो तब बोलो। इसलिए कह रहा हूं, रे न बालक काल बस बोला तो ही न संहार, धन हुई सम पुरार धन विधि सकल संसार। रे राजा के लड़के, तू संभाल कर नहीं बोलता,
कहाँ तेरी छोटी छोटी सी धनुया, और कहाँ ये भगवान शंकर का विशाल धनुष, विशाल धनुष। कुश्ती लड़ेगा? हमें आओ, क्या करो कुश्ती, तुम क्या लड़ोगे? तुम्हारा वजन है बेटा कितना? 32 किलो, और हमारा वजन है 1 कुंटल 12 किलो। तो जोड़ ले, समझ लेना। क्या क्या करें? धक्का लगेगा नहीं। क्या करें बताइए, सुनो, आप लोग बताइए बोले कितना बोलना है। तो कहता है ममता मना कर रहे हैं। सुन लो, इनको छोड़ो तुम, पहले हमसे निपटाओ। क्यों महाराज? पहले हमको देखो तुम। आपको तो पहले सुनो, निपटा देते अगर मना ना करते। तुम क्या निपटा दे हो? तुम्हारे पिताजी नहीं निपटा पाए। तुम्हारे यहाँ हमने एक बार गया, राजा सहस्त्राक्ष को मारा, दोबारा गया राजा पुष्पराक्ष को मारा, तिबारा गया राजा सुचंद को मारा, चौथी बार गया तो एक राजा तुम्हारे वंश में था अस्मक। जब उसको मारने के लिए मैं दौड़ा तो भाग करके नारियों के बीच में घुस गया। उसका नाम पड़ा नारी कवच। क्या पड़ा? नारी कवच से अलंकृत हो, बातें लंबी लंबी मारत हो। अभी तक कितनी तो- पीढ़ियां हो गई? अभी तक आप हमारे यहाँ से अस्मक रहे के हो, मूलक, तुम्हारे पास आए। मूलक के दशरथ, दशरथ के एडविट, एडविट के विश्वेश्वा, विश्वेश्वा के खटवांग, खटवांग के दीर्घायु, दीर्घायु के दिलीप, दिलीप के रग, रग के अज, अज के दशरथ, और दशरथ के तुम। 9 पीढ़ी हो गई और किसी ने बाल उखाड़ के दिखाया हो? मेरा बताओ। अच्छा ये सब पता है, ये नहीं पता धनुष किसने तोड़ा है। हमें क्या नहीं पता है? शास्त्र क्या कहता है व्यास जी? हाँ गए व्यास जी? शास्त्र कहता है कि बहुरी बिलो की नहीं है। शास्त्र कहता है कि बहुरी बिलो के विदेश सन कहू का अतभीर, और पूछत जान अजान जिम व्यापे को। क्या नहीं पता है? इसके अलावा एक सूत्र और है। क्या है? सूर्यात संयमात भुवनम ज्ञानम। जो सूर्य में संयम कर लेता है उसे भुवनों का ज्ञान हो जाता है। बेटा जितनी तुम्हारी बुद्धि है उतने तुम बोलियो। मैं एक चीज कहने जा रहा था, यही धन पर ममता कही है। इस धनुष पर तुमने कहा ममता क्यों हुई? जब मैंने अपनी माता का वध कर दिया मुझे ममता नहीं हुई। मैंने चारों भाइयों का वध कर दिया तब मुझे ममता नहीं हुई। तो धनुष तोड़ने पर ममता कैसे हो सकती है? इसलिए लक्ष्मण इधर देखो, मैं इधर बोले कितना बोलना है। एक नया गीत का उद्घाटन कर रहा हूं तुम्हारे साथ। है बोले कितना बोलना है, मुंह खोले कितना खोलना है। ईंट के जवाब तू पत्थर से पाएगा। बोल कितना बोलना है, बोल कितना बोलना है? व्यर्थ में अपवाद बकबक तू नहीं फूला समाता। विश्व के नरकेरी को लखन तू ये आंखें दिखाता। ताउल ले मम शक्त को, ताउल ले मम शक्त को, जो कुछ तुझे तौलना है। बोल कितना बोलना है, मुंह खोल कितना खोलना है। जब कहूं बोल तब बोल, और जब कहूं चुप तो चुप। ज्यादा तेज होती। चिकित्सक जो है पास में रखना, कहीं धड़कन ज्यादा बढ़ गई तो गलत हो जाएगा। है धड़कन खोल तेज हो गई। कितना खोलना है, बोल कितना बोलना है। मुनि के वचन सुन लखन बोलता ये बोल है, और ये सब बैठे देख रहे इस ढोल के अंदर बोल है। क्या है? बोल है। अब बोल, बोल कितना बोलना है, बोल। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आकाश है। अच्छा चलिए, अब तुम सिद्ध करो इसके अंदर आकाश है। बड़ी सुस्त शैली में आपका चिंतन आया। आप कहते हैं रे रब बालक काल बस बोलत तो ही ना संभाल। रे राजा के लड़के तू संभाल करके नहीं बोल पा रहा है, संभाल करके नहीं बोलता है, संभाल करके बोलना सीख। हम क्या संभाल करके बोलना नहीं, क्या संभाल करके नहीं बोल रहे? हमने कहा था बहु धनवी तोरी लड़काई, कभऊ न असरिस ईन गोसाई। गो नाम इंद्री, साई नाम स्वामी, अर्थात इंद्रियों का स्वामी, इंद्रिय जीत जितेंद्री। ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने आपके लिए किया था। आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता, हम कहते हैं आदरणीय, आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। हम कहते हैं गोसाई, आप कहते हैं संभाल करके नहीं बोलता। आप कितना संभाल करके बोल रहे हैं। रे कितना सुंदर शब्द है, रे रब बालक कहा इन्होंने, ये वेद वाक्य है। लड़के अगर संभाल करके ना बोल पावे तो ठीक है। अरे लोक पक्ष में भी आकर जब कोई ऐसी बात खड़ी हो जाती है
तो लोग ये करके छोड़ देते हैं, छोड़ो भाई लड़के